हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है सभी का दृष्टि के सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट 3 सेशंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन क्राइटेरियाज को, फिर हमने डिस्कस किया जेएनयू के एडमिशन क्राइटेरियाज को और फिर हमने डिस्कस किया जामिया मिलिया इस्लामिया के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन क्राइटेरिया को। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन क्राइटेरियाज को कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से मिलता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएचयू, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां देश और विदेश से पढ़ने हजारों स्टूडेंट हर साल आते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही स्टीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आज इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन क्राइटेरियाज को जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। तो दोस्तों, अगर आपका क्लास 12 में 50% मार्क्स है, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। लेकिन ध्यान इसमें आपको एक बात यह भी रखना है कि आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र अगर 22 साल से ज्यादा है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। लेकिन अगर आपकी उम्र 22 साल तक है तो आप बीएचयू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, यानी 10+2 में आपके होने चाहिए 50% मार्क्स और साथ ही आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 22 इयर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी यहां मार्क्स का भी क्राइटेरिया है प्लस एज का भी क्राइटेरिया है कि 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो दूसरा मेजर क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर सीयूईटी यूजी फॉर एडमिशन इन द प्रोग्राम। यानी अगर आपको दोस्तों बीएचयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम लिखना होगा और इसी एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों आप जानते ही हैं कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है जहां पढ़ना हर एक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि बीए आर्ट्स के सेक्शन में आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन लिखने होंगे। लैंग्वेज टेस्ट में या तो आपको इंग्लिश लेना होगा या तो हिंदी लेना होगा और साथ ही साथ आपको जनरल टेस्ट लिखना होगा। रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स के लिए आपको लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी लिखना होगा लैंग्वेज सेक्शन में, साथ ही साथ जनरल टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म में है लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी या फिर जनरल टेस्ट। देन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग लैंग्वेज टेस्ट लिखना होगा इंग्लिश या हिंदी में, फिर आपका जनरल टेस्ट है। देन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश या हिंदी लिखना होगा या फिर जनरल टेस्ट है। इसके बाद दोस्तों फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सब्जेक्ट यानी डोमेन में लिखना होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यानी अगर फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में जाना है तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में लिखना होगा इंग्लिश या हिंदी या फिर सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी चूज करना होगा डोमेन में। साथ ही साथ अगर आपको बीकॉम करना है तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, देन सेकेंड सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बिजनेस स्टडीज, थर्ड में आपको जनरल टेस्ट लिखना कंपलसरी है। देन वोकल म्यूजिक के लिए सब्जेक्ट टेस्ट में आपको लिखना होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स। साथ ही साथ अगर बीए एलएलबी करना है, बीएचयू का ये बहुत फेमस कोर्स है बीए एलएलबी, तो इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट में लिखना होगा इंग्लिश या हिंदी, फिर आपको डोमेन में लेना होगा लीगल स्टडीज एंड देन फिर जनरल टेस्ट। और अगर आपको शास्त्री का कोर्स करना है यानी शास्त्री के कोर्स में जाना है तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में लिखना होगा संस्कृत।
इसके अलावा दोस्तों कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, तो उसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। साथ ही साथ बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, यहां पर दोस्तों बीटेक का कोर्स भी अवेलेबल है डेयरी टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट टेस्ट मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट टेस्ट फिजिक्स लिखना होगा। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट टेस्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट टेस्ट मैथमेटिक्स। देन बीएससी इन मैथमेटिक्स ग्रुप में सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट टेस्ट मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट टेस्ट फिजिक्स। देन बीएससी इन बायोलॉजी ग्रुप, सब्जेक्ट टेस्ट बायो, सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री एंड सब्जेक्ट टेस्ट फिजिक्स। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें दोस्तों आपके दो ऐसे कोर्सेज हैं जो डायरेक्टली बीटेक हैं, यानी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ बीए एलएलबी का भी कोर्स अवेलेबल है, यानी अगर आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो वो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैशन टेक्नोलॉजी, जो आज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं। देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स। तो आप यहां देख रहे हैं दोस्तों कि कन्वेंशनल कोर्सेज के अलावा बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं थ्रू सीयूईटी। तो कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर सीयूईटी से क्या बीटेक में और लॉ में एडमिशन मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों, बीएचयू ही ऑफर करती है, जो कि इंडिया की स्टीम्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में बीएचयू का नंबर आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो ऐसे कोर्सेज हैं डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें बीएचयू सीयूईटी के जरिए बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेती है। साथ ही साथ कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसके में एडमिशन होता है सीयूईटी के जरिए। तो बीएचयू दोस्तों अपने आप में एक बहुत जबरदस्त और बड़ा वाइड रेंज ऑफ कोर्स ऑफर करता है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और ये लिस्ट देख करके आप दोस्तों समझ गए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक सब्जेक्ट आपको लगातार कॉमन दिख रहा है, वो है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जिसको दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी 2025 से इसको कहा जा रहा है। और ये दोस्तों मैंने जो आपको पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी बताई, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दैट वाज इशूड फॉर सेशन 2024-25। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कोर्सेज में जो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबिलिटी सेम रहती है। अगर कोई फिर भी चेंजेस आता है बीएचयू के एडमिशन प्रोस्पेक्टस में फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो उस चेंज से भी हम आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में अवेयर करवाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया पिछले साल के हिसाब से, ताकि अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी प्रिपरेशन और अपने सब्जेक्ट को आप वाइडली चूज कर सकें, ताकि इन कोर्सेज में भी एक अच्छा करियर ऑप्शन तलाश किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों जनरल टेस्ट, जो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जा रहा है, इस सेक्शन को मास्टर करना बहुत ही जरूरी है और यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनकर के उभर रहा है। तो दोस्तों इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सेक्शन को मास्टर करने के लिए दृष्टि आपके साथ लाया है एक बेहद खास डिस्काउंट, विच इज फ्लैट 99% डिस्काउंट ऑन आवर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ऑनलाइन कोर्सेज में फ्लैट 99% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है दृष्टि, और जो कोर्स ओरिजिनली 10,000 रुपीज का है वो मिलेगा सिर्फ आपको 100 रुपीज में, जिसके लिए आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज GET100। अब ये प्रोमो कोड अप्लाई कैसे होगा और इस कोर्स को आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस GET100 को किस तरीके से यूटिलाइज करके कोर्स को एक्टिव करना है, और इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है। ये फ्लैट 100 रुपीज में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, इसके अंदर कोई हिडन चार्ज नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस ऑफर का आप लाभ उठाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को दृष्टि के साथ शार्प एज्ड बनाएंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन है इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच कोर्सेज में हो सके। साथ ही साथ दोस्तों जब भी हम तैयारी करते हैं तो कोर्सेज तो ठीक है, कोर्स तो एक
बड़ा फैक्टर प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपका स्टडी मटेरियल, कि अगर आपका स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड है, अपडेटेड है, तो वो आपको तैयारी में बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? इससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा लेवल ऑफ द क्वेश्चन, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का पैटर्न, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, और क्या हमारी तैयारी उस एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के दृष्टि पब्लिकेशन आया है, जिसमें सीयूईटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बुक भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सीयूईटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बुक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में बुक परचेज कर सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की बुक अवेलेबल है, साथ ही साथ हिंदी की। और स्पेशली दोस्तों जो स्टूडेंट्स बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने सारे कोर्सेज में इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप ऑप्शन लैंग्वेज ले सकते हैं, तो उनके लिए ये बुक्स बहुत ज्यादा कारगर होंगी। साथ ही साथ दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक भी लॉन्च किया गया है, और ये इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर भी हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ 10 मॉक टेस्ट पेपर भी हैं, जो आपकी तैयारी को एक शार्प एज प्रिपरेशन बनाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें ओएमआर शीट भी दिया गया है। ओएमआर शीट का बेनिफिट यह है कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। और हालांकि दोस्तों अब तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर भी फॉर द इनिशियल प्रैक्टिस ये ओएमआर शीट जरूरी है। जैसे टेस्ट सीरीज हो आएगा, हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि ऑनलाइन प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है। अब यहां पर दोस्तों आपको जो वर्कबुक मिलेगा, इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं, और इन 10 मॉक टेस्ट पेपर से आप प्रैक्टिस करके यह समझ सकते हैं कि आप अभी किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस वर्कबुक अवेलेबल है, और इसमें भी 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं। और ये 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको एग्जाम के पैटर्न के ही हिसाब से बनाए गए हैं, ताकि आपको रियल लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन और रियल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पता चल सके। और ये आपके तैयारी में आपको बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध भी होंगे। और दोस्तों ये सारे लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप दृष्टि की वेबसाइट से भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस छोटे से सेशन से आपको पता चल गया होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है, और साथ ही साथ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर से बता दूं दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम कोर्सेज में सेम ही रहती है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। अगर फिर भी कोई चेंज आएगा तो उस चेंज के साथ हम आपको अवेयर कराएंगे और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।